नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने तथा रेल यात्रियों को बेहतर व आधुनिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 से अधिक रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार व आधुनिकीकरण भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है। इन रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण के साथ ही भारत की संस्कृति से जोड़ने उनका विकास हेरिटेज के रूप में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। इसके तहत भिवानी रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार पर 16 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। यह बात राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भिवानी के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जीर्णोद्धार हुए रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों व सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। किरण चौधरी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने रेलवे मंत्री रहते हुए भिवानी के इस रेलवे स्टेशन को उस समय का एक मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया था, जिसका जीर्णोद्धार अब 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। आधुनिकीकरण के तहत रेलवे स्टेशन पर सांस्कृतिक झलक के साथ डिजाइन, दिव्यांगों के लिए रैंप, आधुनिक प्रतीक्षालय व शौचालय, टिकट काउंटर व आकर्षित प्रवेश द्वार इस योजना के तहत बनाए गए हैं, ताकि भारतीय रेलवे और भी सुदृढ़ तरीके से लोगों की यात्राएं सुगम बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ सके। इस मौके पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत एक विशाल देश है, इसे सांस्कृतिक रूप से जोड़े रखने में रेलवे की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस विजन को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भिवानी सिटी स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के ठहराव को लेकर भी राज्यसभा में मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी की 30 जून तक गठन किए जाने के बाद भी अभी तक नहीं बनने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की डेडलाइन आती जाती रहती है। ये पार्टी शून्य पर थी तथा शून्य पर ही बनी रहेगी। जनता को इस पार्टी से अधिक अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रावदान सिंह को बनाए जाने की चर्चाओं पर किरण चौधरी ने कहा कि उनके नाम तो पहले ही 16,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। यदि ऐसा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा तो रही कसी कसर भी पूरी हो जाएगी। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। एडीआरएम बीकानेर। अच्छा, एडीआरएम साहब बीकानेर के जो हैं वो हमारे बीच में हैं। इनका धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छी तरह से और इतने सजगता के साथ जो है इन्होंने जो ये कार्रवाई यहाँ पे हमारा काम चालू रखा है, और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह से काम जो है सुचारू रूप से आगे चलेगा इनकी देखरेख के अंदर। आज ये भी यहाँ पर आए हैं तो भिवानी वालों की तरफ से इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अमृत भारत स्टेशन योजना कैसी योजना है, उससे क्या क्या कार्य यहाँ हुए, क्या मानते हो? जैसे कि पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत योजना के तहत पूरे हर एक जो रेलवे स्टेशन है उनका पूरा विकास करवाया, हर सुख सुविधा से लैस करवाया, और जो भी यात्रियों को जो परेशानी आती थी पहले ठहराव की जो थी उसको भी बढ़िया तरीके से, और जो भी साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है, और इसको एक बिल्कुल मॉडर्न तरीके से हर स्टेशन को मतलब पूरे मॉडर्न तरीके से काम करवाया है। और हर एक स्टेशन आप देखिए पहले के मुकाबले सभी स्टेशनों पर अब वर्किंग पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छी हो रही है, और सुविधाएं भी यात्रियों को भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। नाम क्या था? राजेश जांगड़ा, वाइस प्रेसिडेंट। इससे ये लाभ होगा, आम यात्री को बिल्कुल आराम मिलेगा, उसको अच्छी सुविधा मिलेंगी, और जो स्टेशन ये अमृत भारत योजना के थ्रू जो बनाए गए हैं ये बहुत ही सुंदर और साफ सुथरे बनाए गए हैं। इस पर स्टेशन पर आने के बाद में यात्री का यहाँ पर बैठने को मन करता है, और अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पर ट्रेन में ना बैठ करके कुछ देर तक स्टेशन पर ही बैठा रहूँ। स्टेशन इतने साफ सुथरे बना दिए हैं प्रधानमंत्री अपना मोदी जी ने, और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, इन्होंने बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम चलाया है, और इनमें योगदान भिवानी स्टेशन में बनवाने में हमारी मैडम किरण चौधरी का भी बहुत योगदान है। उन्होंने बड़ी मदद करी है, ऊपर राज्यसभा में भी सवाल उठाया है, और उस योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह मैं बहुत घूमता हूँ, हर जगह स्टेशन को एक नंबर का बना दिया गया। जैसे 5 स्टार होटल होते हैं ना, उस प्रकार के स्टेशन बनाए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान, बड़ा जो दिमाग वो है श्री मोदी जी का। धन्यवाद। आप क्या मानते हैं? देखो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर वो चीज़ जिससे देश की कायाकल्प हो सकती है, देश आगे बढ़ सकता है, उसके लिए प्रयास किया है। चाहे वो रोड हो, चाहे वो हाईवे हो, इसी प्रकार से रेलवे का हमारा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमारी माल गाड़ियाँ चलती हैं, हमारी
जो सवारियों की जो ट्रेन है वो चलती हैं और एक दूसरे के आवागमन में सहायता करती हैं और जिससे व्यापार भी बढ़ता है हमारा। इसके लिए मोदी जी के प्रयासों से हमारे जो स्टेशन जिस प्रकार से रहे हैं पुराने समय में, उनकी कायाकल्प करने के लिए अमृत स्टेशन भारतीय योजना की शुरुआत की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशनों पर अलग से पैसा दिया गया, जिससे वहाँ की व्यवस्था, जहाँ से साफ सफाई, कोई गेट का निर्माण करना है, किसी प्रकार की अतिथि कक्ष की व्यवस्था है और सारी दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाओं का उसके अंदर समायोजन किया गया और पैसे देकर वहाँ की कायाकल्प की गई, जिससे हमारे स्टेशन के अंदर स्वच्छता भी नजर आए। क्योंकि मोदी जी का ये भी एक इनिशिएटिव है कि वो स्वच्छता को प्राथमिकता देना चाहते हैं, जिससे भारत देश अलग से नजर आए। जैसे यूरोपियन कंट्री है वैसे ही हमारा देश विकसित भारत जो संकल्प लिया है, उसके अंदर ये भी एक कदम हो कि रेलवे के माध्यम से हम स्वच्छता को भी आगे बढ़ाएं, साफ सुथरे स्टेशन हो, सारी सुविधाएं हो, पैसों की कोई कमी भारत के प्रधानमंत्री जी इस बीच में आने नहीं देना चाहते और वो समय समय पर इस प्रकार की योजनाओं के अंदर पैसे अलग से देने का काम करते हैं। और क्या आपने देखा कि यहाँ और क्या काम थोड़ी सी निशान करिए। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने रेल मंत्रालय का और खास तौर से हमारे रेल मंत्री का, वैष्णव जी का, अश्विनी जी का। ये पार्लियामेंट में मैंने ये बात उठाई थी और पत्रकार के जरिए भी मैंने जो है इसके ऊपर बात रखी थी। और आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं बहुत विकसित रूप से जो है हमारी जो है रेल कनेक्टिविटी हो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो उसको बढ़ा रहे हैं और जो है ये पूरी तरह से नया तौर पे नए सिरे से जो है ये इस्टेब्लिश करे जा रहे हैं सारे स्टेशन और ये। और मुझे खास तौर से और खुशी इस बात की और है और मेरा सौभाग्य है कि ये जो है भिवानी के अंदर जब रेलवे मंत्री चौधरी बंसीलाल जी थे तो पहला जो है स्टेशन उन्होंने स्थापित किया था और ट्रेन यहाँ से चलनी जो है उन्होंने शुरू करी थी और आज जो है वो ट्रेन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाती हैं। मुझे बताया गया कि महाराष्ट्र जा रही है, अहमदाबाद जा रही हैं, अपने पंजाब के अंदर है। तो पूरा हिंदुस्तान की कनेक्टिविटी जो है एक छोटा सा पौधा चौधरी बंसीलाल जी ने शुरुआत करी थी, जो ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पे किसी को कोई पूछता नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि ऐसा भिवानी भी कोई जगह होगी, वहाँ पर जो है जो शुरुआत चौधरी बंसीलाल जी की थी, आज वो इतने बड़े विस्तारीकरण उसका जो है हो रहा है। और ये नया जो ये स्टेशन का नवीनीकरण जो हुआ है सिटी स्टेशन का, इसकी मैं बहुत बहुत भिवानी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पूरे देश में 1275 अमृत भारत स्टेशन योजना के 10 स्टेशनों का पुनर्द्वार किया गया। भिवानी के स्टेशन को लेकर के कितना क्या फंडिंग लगाएगी, आगे किस प्रकार का यहाँ पर और इनोवेशन की इनकी संभावना है? अभी लगभग भिवानी स्टेशन की स्टेशन पे 16 करोड़ की लागत लगी है। इसमें 8 करोड़ तो ये रिनोवेशन वर्क है, बाकी 8 करोड़ का एक फुट ओवर ब्रिज है 12 मीटर चौड़ा, जो अभी फाउंडेशन डल गई उस एंड पे है और उसका काम लगभग दिसंबर तक जो है पूरा हो जाएगा। दिसंबर तक वो पूरा कर देंगे। तो ये बहुत जबरदस्त इसका जो है ये, हाँ। और ये मेरे को यहाँ पर इसका जो है जो रेल का जो एसोसिएशन है, भिवानी के जो लोग हैं, मीनू है, हमारे अमर सिंह जी और सारे, इन्होंने दिया था कि यहाँ पे इस तरह से करवाया जाए। तो ये सारा का सारा जो है ये बात पार्लियामेंट में रखने के बाद ये सारा काम हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो कार्य हो रहे हैं एक तरह से हेरिटेज रूप से भी विकसित करें, आधुनिक सुविधाएं तो दे रहे हैं, तो इसको कैसे लेते हैं आप? संस्कृति को से जोड़ के भी स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। देखिए, भारत जो है एक बहुत विशाल जो है देश है और ये विशाल देश को जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ेगा नहीं, उसकी संस्कृति और उसके जो मूलभूत जो है सुविधाएं जो है लोगों को नहीं मिलेंगी, वो कैसे लोगों को पता चलेगा। ये आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सोच और जिनका विजन इतना आगे है कि उन्होंने जो है इस तरह से इस तरह के ये जो सारा ये मिशन उठाया है पूरा हिंदुस्तान को कनेक्ट करने के लिए। और आज जो है उसका एक स्वरूप आज भिवानी में आप देख रहे हैं, जो शुरुआत चौधरी बंसीलाल जी ने कभी अपने कर कमलों द्वारा करी थी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो कांग्रेस का संगठन उनकी डेडलाइन दी थी राहुल गांधी ने, वो डेडलाइन भी खत्म हो गई। क्या कहना है भैया, तुम भी सारे जानते हो इनकी तो डेडलाइन आएंगी और जाएंगी। और मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ कि ये तो शून्य के ऊपर है और शून्य पे रह जाएंगे। जो भी बनेगा कोई ना कोई जो है इनका कोई चमचा आ जाएगा, कोई काम कुम तो होने नहीं। लोगों को भी पता चल गया है कि इनसे तो कोई अपेक्षा रखने की कोई फायदा ही नहीं है। अरे भाई, उसको बनाएंगे तो फिर तो सबसे बड़े वो कहते हैं ना 16,000 करोड़ का घपला जो आदमी ने कर रखा हो और वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा तो फिर तो भाई जो रही से ही कसर है वो और पूरी हो जाएगी। क्राइम वो काफी बढ़ रहा है। चौटाला ने कहा था गुंडागर्दी
बदमाशी बना, तो उनको ही धमकी मिल गई आपको? देखो, क्राइम जो है ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे ये विकसित हो रहा है, लोगों के अंदर जो है प्रवृत्ति भी इस तरह की बढ़ रही है, तो पुलिस अपना काम कर रही है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं किसी गुंडे को यहाँ रहने नहीं दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप देखिएगा, ये तो अभी शुरुआत है। राघवेंद्र सिंह मैम बहुत चर्चा में है और डिनर चर्चा में है। तो अच्छी बात है, चर्चा में रहना क्या बुरी बात है। अब देखिए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, कभी तो उनका कोई पद रहा नहीं, किसी तरह से वो रहे नहीं, तो जिम्मेदारी वाली बात तो है नहीं, तो इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली बातें वो कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगी अंगूर खट्टे हैं इसलिए ये बातें कर रहे हैं। और फिर ऐसे आदमी की क्या बात का विश्वास करा जाए। मैं तो सोशल मीडिया में बहुत पहले देखा था, वो कौन कह रहा था कि पता नहीं कि मैं वकील हूँ, फला हूँ, दिख रहा हूँ, फिर वो निकला था कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो तो लोगों को भ्रमित करने के लिए निकलते हैं और लोगों को समझ जाना चाहिए कि जब इस तरह की बातें कही जाती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।